I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate them. ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने अब एक बेहद हिंसक और गंभीर मोड़ ले लिया है। महंगाई से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सत्ता परिवर्तन की मांग में बदल चुका है, जिससे ईरान के भीतर और बाहर राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन में अब मरने वालों की संख्या 500 से भी ज्यादा हो चुकी है। अब इसी बीच तेहरान ने भी अमेरिका इजराइल को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। अब ये सब क्यों हुआ, वो जानकारी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल इन मौतों के अलावा ईरान में 10,600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उन पर हमला करता है तो वो अमेरिकी सैनिकों और इजराइल को भी इसमें निशाना बना लेंगे। कट्टरपंथी नेता कालिबाफ ने यह धमकी तब दी जब ईरानी संसद में सांसद अमेरिका मुर्दाबाद नारे लगाते हुए मंच पर चढ़ गए। अमेरिकी हमले की स्थिति में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और इजराइल को वैलिडेट टारगेट मान लिया जाएगा। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए अपनी योजना के बारे में उन्हें एक बड़ा संकेत दिया, जिसके बाद से अब ईरान ये बयान दे रहा है। अमेरिकी सेना ने रविवार को उन्हें ईरान पर हमले के संभावित विकल्पों के बारे में जानकारी तक दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले की आशंका के मद्देनजर अब इजराइल भी हाई अलर्ट पर है। रिपोर्ट में हफ्ते के आखिर में इजरायली सुरक्षा बैठकों में भाग लेने वाले 3 लोगों का हवाला दिया गया था। दावा किया गया कि इजराइल ईरान में अमेरिका की ओर से संभावित कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अभी आशंका लगाई जा रही है कि इनके बीच में अगर युद्ध होता है तो इजराइल भी इसमें आगे बढ़कर सामने आएगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने अमेरिका इजराइल को चिताया। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम उनके साथ बहुत सख्त तरीके से निपटेंगे और गिरफ्तार किए गए लोगों को कड़ी सजा भी देंगे, तो प्रदर्शन ना करे। इजराइल को कब्जे वाला क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले की स्थिति में कब्जे वाला क्षेत्र और इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य केंद्र, अड्डे और जहाज हमारे टारगेट होंगे और हम इनके ऊपर बेझिझक होकर हमले करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान हमले के बाद जवाबी कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो आगे भी सख्त कार्रवाई करेगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया तो अमेरिका हस्तक्षेप जरूर करेगा। इस वजह से ईरान और अमेरिका के बीच अब तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। और अगर सोचिए, अगर ये विवाद मामला और बढ़ता है तो युद्ध होने के भी आसार हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के करीबी सहयोगी क्यूबा को रविवार को एक चेतावनी जारी की। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्यूबा को अब ना तो तेल ही मिलेगा और ना ही धन। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे देर होने से पहले समझौता कर लें। ट्रंप भी अब लगातार अगर आप देखें तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब ईरान की जो लड़ाई जो कि महंगाई को लेकर शुरू हुई थी, अब वो बाकी देशों के पास भी पहुंच चुकी है। ट्रंप इसके अंदर पूरी सहयोगी के साथ आगे खड़े हो रहे हैं। वो प्रदर्शनकारियों को, ईरान के लोगों को लगातार मदद के लिए संदेश पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, आप लोग दबाव में नहीं जीने चाहिए। और इसीलिए ट्रंप लगातार ईरान के लोगों को मदद कर रहे हैं और इसी की वजह से ईरान के सरकार को लगता है कि ट्रंप हमारे लोगों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ, ताकि सत्ता पलट हो सके। वहीं अब इस मामले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई को हटाने के लिए निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने भी आवाज बुलंद कर ली है, जो कि फिलहाल अमेरिका में है। रेजा पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद ईरानी मूल के लोग गर्व से आपके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। खासकर आपकी बहादुरी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी नजर आपके ऊपर है और वो भी मदद करने को तैयार है। उन्होंने ईरान की मदद का ऐलान किया है। सड़कें मत छोड़ना, मैं आपके साथ हूं और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द मैं आपके बीच भी नजर आऊंगा। आपको बता दें कि ईरान में ये प्रदर्शन 28 दिसंबर से शुरू हुए थे। शुरुआत में लोग महंगाई और बिगड़ती आर्थिक स्थिति के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद से सत्ता में बैठे धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ बड़े विरोध में बदल गया। ईरान सरकार का आरोप है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, वो हमारे लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। अब इस प्रदर्शन के बाद खामेनेई सरकार ने इंटरनेट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। ये विरोध प्रदर्शन लगभग 2 हफ्ते पहले शुरू हुए थे, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। ईरान से ज्यादातर राज्य हिंसा की चपेट में आ रहे हैं।
प्रदर्शनकारी लगातार खामेनेई को सत्ता से हटाने की मांग करते हुए राजशाही वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं और लगातार अब ईरान की स्थिति इसकी वजह से बिगड़ती जा रही है, क्योंकि लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़कें जो हैं वो लोगों से भरी नजर आ रही हैं और लोगों की बस एक मांग है कि खामेनेई को सरकार से, सत्ता से हटाया जाए और उनकी जगह रेजा पहलवी को सत्ता पे बैठाया जाए, जो कि निर्वासित है और जो कि फिलहाल अमेरिका में है, यहाँ मौजूद भी नहीं है, लेकिन अमेरिका से बैठे बैठे सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यही कारण है कि ईरान की सरकार को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और ये सब जो है हमारे देश को, हमारे लोगों को भड़का रहे हैं और इसी की वजह से इंटरनेट भी वहां बंद कर दिया गया है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से वहां के कुछ लोग जो है वो उसकी वीडियो, उसकी जो तस्वीरें हैं वो साझा कर रहे हैं और लोगों को पता चल पा रहा है कि आखिरकार ईरान में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ईरान की हालत और बिगड़ती है और ट्रंप पीछे नहीं हटते हैं, यही अगर ईरान भी पीछे नहीं हटता है और इजराइल जो जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, अगर वो भी इंटरवीन करता रहेगा तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल सकता है और आने वाले समय में युद्ध भी होगा। तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है वो यही बता रही है कि ईरान की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। ट्रंप पीछे नहीं हट रहे हैं, लोग सत्ता पलट की मांग में हैं, क्योंकि जिस तरीके के अब हालात हैं, ट्रंप ने यहाँ तक कि ग्रीनलैंड को भी धमकी दे दी है कि उनकी नजर अब उनके ऊपर भी है। लेकिन ग्रीनलैंड ने भी ये कह दिया है कि अगर ट्रंप ऐसा कुछ करते हैं तो वो भी युद्ध को तैयार है। तो हालात और स्थिति यही बता रही है कि चारों ओर युद्ध की स्थिति बनती चाहिए, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी धमकियां जो है वो देशों को दी जा रही हैं। उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अभी उठा लिया, अगवा कर लिया था और उसके बाद अब ऐसी स्थिति, ये बहुत ही सोचने का विषय है, चिंताजनक बात है। लेकिन फिलहाल ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और ईरान में जो भी कुछ आगे होता है, जो भी अपडेट्स आती हैं वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। उसके लिए आप देखते रहें एयर नाउ।